हम पाठ कर रहे हैं। सुकन्या और च्यवन ऋषि के विवाह की कथा हमने सुनी थी। किस प्रकार सुकन्या अपराध करती है और उनके पिता उन्हें विवाह में च्यवन ऋषि के साथ दे जाते हैं। आगे च्यवन ऋषि अश्विनी कुमारों को बुलाते हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य में सारी प्रकार की विद्याएं हैं। वैदिक साहित्य मतलब वेद, अर्थात श्रील प्रभुपाद समझाते हैं वेद शब्द का मतलब है ज्ञान। तो जो कुछ भौतिक संसार या आध्यात्मिक संसार से संबंधित ज्ञान है, उसको अगर एक स्थान पे रखा जाए और वो सारे ज्ञान का जो सागर होगा उसको बोला जाएगा वेद। तो वेद अर्थात ज्ञान। तो वैदिक ज्ञान मतलब केवल भक्तिमय ज्ञान नहीं, वैदिक ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान। और उस ज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे कि वेदांग भी बोला जाता है। हाँ, जिसमें ज्योतिष, वास्तु, शिल्पकला, पाककला, राजतंत्र, वाक कला, कारीगरी, अलग अलग प्रकार की कलाएं, ये सब सम्मिलित हैं। और फिर और उत्कृष्ट होगा तो कर्म कांड, फिर और उत्कृष्ट होगा तो ज्ञान कांड, और उत्कृष्ट होगा तो उपासना, और उसके बाद भक्ति। और भक्ति में भी अलग अलग क्रमों से होके शुद्ध भक्ति। तो च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों की सहायता लेने का निर्णय लिया। किस प्रकार से, अभी मैं वृद्ध हूँ, सुकन्या इतने युवा हैं, युवती हैं, तो किस प्रकार से ये मेल चलेगा। तो च्यवन मुनि अश्विनी कुमारों को प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 12। गृहं गृहीष्य सोमस्य यज्ञे वामपि सोमपो प्रीयतां मे वयोरूपं प्रमदानां यदीप्सितम्। अनिरुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। च्यवन मुनि ने कहा, यद्यपि तुम दोनों यज्ञ में सोमरस पीने के पात्र नहीं हो, किंतु मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें सोमरस का पूरा बर्तन भरकर दूंगा। कृपा करके मेरे लिए सौंदर्य तथा तारुण्य की व्यवस्था करो, क्योंकि तरुणी स्त्रियों को ये आकर्षक लगते हैं। तो इसके पीछे एक इतिहास है। आपको छठवें स्कंद में उल्लेखित दधीची मुनि याद होगा। दधीची मुनि से अस्थियां मांगने देवता लोग गए थे, जब वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र बनाना था। अभी टीवी सीरियल में भी आपने देखा होगा, इंद्र के हाथ में जो वज्र है वो अस्थियों का, हड्डियों का बना हुआ है। तो वो बना है दधीची मुनि की हड्डियों से, और ये दधीची मुनि बड़े विशेष है। तो अश्विनी कुमार जो देवताओं के मेडिकल डिपार्टमेंट है, ये डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, चिकित्सक है। तो ये अश्विनी कुमार एक बार दधीची मुनि के पास जाते हैं और दधीची मुनि से बोलते हैं कि आप हमको ब्रह्म ज्ञान दो। तो हमको वैसे तो बहुत सारे कार्य स्वर्ग में करवाते हैं देवतागण, लेकिन ब्रह्म ज्ञान सुनने की अनुमति नहीं देते। क्यों नहीं देते थे देवता ब्रह्म ज्ञान सुनने की अनुमति? क्योंकि ऐसी धारणा वैसे भी प्रचलित है समाज में कि ये ज्यादा अध्यात्म में लग जाएंगे तो अपना कारोबार छोड़ देंगे, ऐसी भावना लोग बोलते ही हैं सामान्यतः। तो अभी स्वर्ग के देवता भी सोच रहे थे कि अश्विनी कुमार बढ़िया है, हमारी पट्टी करना, हमारी जो भी तरह से सहायता करना, अगर कुछ फेशियल वेशियल कराना है, पेडिक्योर मैनिक्योर सब ये कर देते थे। अभी इनको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा तो फिर कौन करेगा, ऐसी भी उनके मन में वासना थी कि कौन। हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है अभी? यस जी प्रभु। प्रभु। जी प्रभु। तो उस यस प्रकार से प्रभु। क्या था, तो देवता इनको ब्रह्म ज्ञान नहीं लेने देते थे, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेने देते थे। तो ये अश्विनी कुमार दधीची के पास गए, उनको बोला आप हमको ब्रह्म ज्ञान दो। तो दधीची ने बोला देखो, मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान दूंगा, लेकिन जो तुम्हारा लीडर है इंद्र, उसको पता पड़ जाएगा तो वो मेरा गला काट देगा। तो अश्विनी कुमार बोलते हैं तो एक काम करते हैं, हम पहले ही आपका गला काट देते हैं। बोले मतलब? बोले हम पहले आपका गला काट के इसको एकदम रेफ्रिजरेट करके रखेंगे और एक घोड़े का आपको मुख लगा देंगे, आप उनको घोड़े के मुख से ब्रह्म ज्ञान देना। तो जब इंद्र आएगा भी और अगर उसने आपका घोड़े वाला मुख काट दिया
तो हम पुराना वाला जो आपको ओरिजिनल है वो फिट कर देंगे। अश्विनी कुमार है, मेडिकल डिपार्टमेंट, वो जानते हैं ये सब सर्जरी। तो ऐसी व्यवस्था हुई। तो अश्विनी कुमारों ने दधीची का मुख को प्रिजर्व करके रखा और घोड़े का मुख लगा दिया। घोड़े के मुख से दधीची मुनि ने ब्रह्म ज्ञान दिया। इंद्र को पता पड़ गया, इंद्र आया, इंद्र ने गला काट दिया। अश्विनी कुमारों ने पुनः वो ओरिजिनल दधीची का मुख लगा दिया। अभी इसके बाद इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। इंद्र को लगा, अरे हमारी हमारी इच्छा के प्रतिकूल होकर के इन्होंने ब्रह्म ज्ञान भी लिया और हमको धोखा दे के ये हेड ट्रांसप्लांट भी किया। तो तब इंद्र ने अश्विनी कुमारों को सोमरस पीने से बहिष्कृत कर दिया। पहले ही तो सोमरस नहीं पीने देते थे, अर्थात जो भी यज्ञ में आहुति इत्यादि मिलती थी अश्विनी कुमारों को नहीं लेने देते थे। पर अभी तो बिल्कुल नियम लगा दिया कि इनको नहीं मिलेगा। तो च्यवन मुनि ने, वो इतिहास तो जानते थे, तो यहां पर बोल रहे हैं कि हम जानते हैं आपको सोमरस पीने नहीं मिलता है, यदि आप हमको हमारी युवा लौटा दें तो हम आपको सोमरस का पूरा घड़ा दे देंगे। तो देवताओं की पूजा इस तरह होती है। तम तम नियमस्थाय, और कैसे? कामस्तेस्तु हृत ज्ञाना, जिनकी काम वासनाओं ने बुद्धि हर ली है, ऐसे लोग देवताओं के पास जाते हैं। और देवताओं की पूजा एक तरह का आदान प्रदान होता है। हम ये भोग लगाएंगे, हम ये व्रत करेंगे, हम ये तप करेंगे, तो हमको ये देवता या ये देवी ये वस्तु प्रदान करेगी। तो यहाँ पर एक जो सामान्य देवी देवता पूजा करने वाले उपासक की मनोभावना दिख रही है कि कैसे उनको लालच दे रहे हैं कि आप हमको युवा दे दो, यौवन दे दो, और हम आपको ये सोमरस का पूरा घड़ा दिलवा देंगे। बाणमिति उत उचातुर्विप्रम अभिनन्द्याभिक्षतमो निमज्जतां भवानस्मिन् हृदय सिद्ध विनिर्मिते। श्याम गोविंद प्रभु जी। महावेद अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि के प्रस्ताव को उन महान वेद अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, आप इस सिद्धदायक झील में गोता लगाइए। जो इस झील में नहाता है उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार अश्विनी कुमारों को भी लगा कि एक अच्छा मौका मिल गया, हमारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और ये बुड्ढे की भी इच्छा पूरी हो जाएगी, दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो क्या करें, ये झील है, इस झील में आप डुबकी लगाओ, इससे आपको यौवन मिल जाएगा। लेकिन अभी झील में डुबकी लगाने के लिए भी शक्ति इसके पास नहीं थी, इतना बुड्ढा था। तो क्या करें? इत्युक्तो जरया ग्रस्ता देहो धमनि संतता हृदम प्रवेशितो स्वेभ्याम वली पलित विग्रह। हिमांशी माता जी, अनुवाद तात्पर्य। यह कहकर अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को पकड़ा, जो वृद्ध थे और जिनके रुगड़ शरीर की चमड़ी झूल रही थी, बाल सफेद थे तथा सारे शरीर में नसें दिख रही थी, और वे तीनों उस झील में घुस गए। तात्पर्य: च्यवन मुनि इतने वृद्ध थे कि वे अकेले झील में नहीं घुस सकते थे, अतः अश्विनी कुमारों ने उनका शरीर पकड़ा और वे तीनों झील में घुस गए। इतना बूढ़े थे ये च्यवन मुनि, दोनों अश्विनी कुमारों दो तरफ से पकड़ के इनको झील में ले जाना पड़ा। और इस तरह से ले जाने के बाद क्या हुआ? पुरुषास्त्राय उत्सस्थुर अपिव्यावनिता प्रिया पद्मसृजा कुंडलिनस तुल्य रूप सुवाससा। आर्य प्रभु। तत्पश्चात झील से तीन अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति ऊपर उठे। वे सुंदर वस्त्र धारण किए थे और कुंडलों तथा कमल की मालाओं से विभूषित, तीनों ही समान सुंदरता वाले थे। हरे कृष्ण। इससे एक और शिक्षा मिलती है कि केवल आयु से वृद्ध होने के फल स्वरूप काम वासनाएं कम नहीं होती। यहाँ च्यवन मुनि इतना वृद्ध है कि दो आदमी उसको उठा के ले जा रहे हैं, फिर भी काम वासनाएं उसकी प्रबल है। एक विख्यात उदाहरण हम लोग प्रचार में कई बार इस्तेमाल करते हैं
जहां अकबर एक बार बीरबल को बोलता है कि बीरबल, ये काम वासनाएं कब जाती हैं? तो बीरबल बोलता है वो इतने आसानी से नहीं जाती, मरते दम तक रहती है। तो अकबर बोलता है कि ऐसा तो नहीं लगता है कि मरते दम तक जाती होंगी, क्योंकि बुढ़ापे में क्या काम वासनाएं किसी के अंदर होंगी। तो बीरबल बोलता है समय आने पे आपको हम बताएंगे। अभी कुछ समय बाद उनका एक सैनिक था जो बहुत वृद्ध हो गया था, मरने वाला था। तो बीरबल अकबर को बोलते हैं कि देखो, आपकी इतने साल सेवा की, ये मरने वाला है, इसको हमको देखने जाना चाहिए। ठीक है। तो जाते जाते बीरबल ने बोला एक काम कीजिए, आपकी कन्या को भी आप साथ में ले लीजिए। तो उनकी युवती कन्या को भी साथ में लेके जाते हैं। तो जैसे ही वो कुटिया में पहुंचे, तो कन्या को बोला रुकने के लिए बाहर, और घोषणा की गई कि जो भी उनका होता होगा, दिल्ली लाही फलाना ढिमकाना, ये आ रहे हैं, ऐसा घोषणा की। तो वो घोषणा सुन के भी वो इतना वृद्ध था सिपाही, एकदम मरने वाला था, वो एकदम प्रतिक्रिया नहीं दिया। ना तो हिला, ना मुड़ा, ना उठा, कुछ प्रतिक्रिया उसने नहीं दी। तो अकबर ने भी सोचा बेचारा इतना बूढ़ा है, अभी क्या प्रतिक्रिया देगा, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। आकर के बातचीत करने लगे, उतने में बीरबल ने इशारा किया उनकी कन्या को आने के लिए। अभी वो युवती कन्या जैसे ही अंदर आई, और जब पायल की छन 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 आवाज आई, ट्विंग करके उसका पूरा मुंडी हिला, पूरा 360 डिग्री पूरा करके देखा उसने कौन आ रहा है। तब बीरबल ने अकबर को बोला, देखो, आप आए, इतना हमने दुंदुभी बजाई, इतनी घोषणा की, तब ये नहीं उठा, और ये छन 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 आवाज सुन के तुरंत उठ गया। मरने वाला है, अभी किसी भी समय इसकी सांसें बंद होने वाली है, लेकिन काम वासनाएं गई नहीं। तो इसीलिए केवल और केवल केचित केवलया भक्तया, अगर पूर्ण रूप से शुद्ध होना है, शुद्ध भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। ये नहीं कि आयु के साथ इच्छाएं कम हो ही जाएंगी, प्रभु जी अभी तो खेलने कूदने का समय है, ऐसा नहीं होगा। मरते दम तक भी ये वासनाएं प्रबल होंगी। और इतना इतना फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन उस टाइम पे होती है, जैसे जिन लोगों को डायबिटीज है उनको पता होगा, मिठाई सामने है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है ना। जैसे कई बार कोई एथलीट होते हैं, बहुत दौड़ना भागना उनके अभ्यास में होता है, लेकिन फ्रैक्चर हो जाए, तो उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है। वो सामने देख रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। उसी तरह वृद्ध अवस्था और भी फ्रस्ट्रेटिंग क्यों हो जाती है? आपने देखा होगा, वृद्ध लोग बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे चिल्लाने लगते हैं। क्यों? वासनाएं प्रबल हैं, युवा अवस्था जैसी वासनाएं हैं, लेकिन शरीर अब काम नहीं करता है, और इसीलिए वो लोग ये कार्यरत नहीं हो पाते और चिड़चिड़े हो जाते हैं। शिला प्रभुपाद अपने प्रवचन में बताते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में बूढ़े लोग इतने कामुक हैं, इतने कामुक हैं, कि अब उनकी कामेंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, तो बंदर की कामेंद्रियां अपने शरीर में फिट करा लेते हैं वृद्ध अवस्था में। तो इतना घृणास्पद उनका जीवन हो गया है, कैसे भगवान की प्राप्ति करेंगे? इसलिए अभ्यास होना चाहिए। जब भी हम कृष्ण भक्ति के स्पर्श में आए, तभी से अभ्यास बड़ा प्रबल होना चाहिए। तो जो भी हो, यहाँ पर च्यवन मुनि अश्विनी कुमारों की सहायता से बाहर आए, और तीनों एकदम सुंदर रूप में एक जैसे दिख रहे हैं, सुंदर तरुण युवा अवस्था में। तान निरीक्ष्य वरारोह स्वरूपान सूर्यवर्चसा अजानति पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं जजौ। के एस राठौर प्रभु। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। सती एवं अति सुंदरी सुकन्या अपने पति एवं उन दोनों अश्विनी कुमारों में भेद न कर पाई, क्योंकि वे समान रूप से सुंदर थे। अपने वास्तविक पति को पहचान पाने में असमर्थ होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की। लेकिन अब सुकन्या के तात्पर्य, लिए हाँ, पढ़िए तात्पर्य। सुकन्या उन तीनों में से किसी भी एक को अपना पति चुन सकती थी, क्योंकि उनमें अंतर कर पाना कठिन था। किंतु सती होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की, जिससे वे उसका वास्तविक पति बतला सके। सती स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को भी कभी स्वीकार नहीं करेगी, भले ही कोई उसी के समान सुंदर अथवा योग्य तथा योग्य क्यों न हो। हरे कृष्ण। तो आजकल कई ऐसे वीडियोस भी आते हैं, शॉर्ट वीडियोस, जिसमें दिखाया जाता है कि एक कोई युवक है या युवती है, बहुत सारा मेकअप कर लेता है, तो उसके परिवारजन उसको पहचान नहीं पाते।
फिर वो जब मुंह धोता है और काला कलूटा से बाहर निकलता है, तब परिवार वाले पहचानते हैं, हाँ ये हमारा ही व्यक्ति है। तो उसी तरह इतना सुंदर च्यवन मुनि हो गए कि सुकन्या उनको पहचान ही नहीं पाई, और तीनों ही एक जैसे दिख रहे थे, तरुण दिख रहे थे, सुंदर दिख रहे थे। लेकिन सुकन्या प्रार्थना करती है कि मैं सुना अश्विनी कुमार यहाँ आए थे, तो अश्विनी कुमारों का नाम स्मरण करके प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति कौन है तीनों में से, आप लोग ही मुझे बताइए। तो ये उनके सतीव्रता धर्म का एक उदाहरण है। दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रतेन तोषितौ ऋषिमामन्त्र्य ययतौ विमानेन त्रिविष्टपम्। मीनाक्षी माता जी। वंदना माता जी। हरे कृष्ण। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के सतीत्व एवं निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने उसे उसके पति च्यवन मुनि को दिखलाया और फिर उनसे अनुमति लेकर वे अपने विमान से स्वर्गलोक को वापस लौट गए। हरे कृष्ण। यक्षमाणो तथा सर्यातिस् च्यवनाश्रमं गतः ददर्श दुहितुः पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसम्। तो कैसे गलत फहमियां होती हैं भौतिक संसार में, इसके कारण कई बार शास्त्रों में आते हैं। जैसे जब रामायण में भी हम देखते हैं कि सीता लक्ष्मण को बोलती हैं कि आप जाओ, वो राम संकट में है, जब मारीच आवाज निकालता है लक्ष्मण लक्ष्मण, तो उस समय पे लक्ष्मण बोलते हैं कि नहीं भैया ठीक है, ये कोई मायावी दानव हो सकता है जो आवाज निकाल रहा होगा। तो सीता बोलती है मैं जानती हूं तुम मुझे भोग करना चाहते हो, इसलिए राम की रक्षा करने नहीं जा रहे। अभी सोचिए, जो लक्ष्मण ऐसे माँ माँ समान सीता को देखते थे, ऐसे लक्ष्मण को भी इस तरह से गलत फहमी के शिकार बनना पड़ा। उसी तरह जटायु, जिन्होंने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, तो जब वो पूरे खून से लथपथ थे और पड़े हुए थे, और राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते आते हैं, जटायु को देखते हैं कि खून में लथपथ पड़े हुए हैं, तो लक्ष्मण पहचान तो नहीं पाए क्योंकि खून में पूरा सना हुआ जटायु। तो लक्ष्मण राम को बोलते हैं ये यही दानव होगा जो सीता को खा गया। तो आप सोचिए, जिसने सीता की रक्षा के लिए अपना पूरा शरीर दिया, अपना प्राण दिए, उसी के ऊपर आरोप क्या लग रहा है कि ये सीता को खा गए होंगे। तो इस तरह कई बार भौतिक संसार में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां व्यक्ति अच्छे कर्म करने के प्रयास करते हैं, लेकिन उनको गलत फहमी का शिकार बनना पड़ता है। हम बोलते नेकी कर और दरिया में जाए। तो उसी तरह यहाँ पर अभी सुकन्या ने अपने सतीव्रता धर्म का पालन किया, अश्विनी कुमार इतने प्रसन्न हुए, लेकिन एक दिन उनके पिताजी आए शरियाती, और वो समझ नहीं पाए कि यहाँ चल क्या रहा है। दिनेश प्रभु पढ़िए, दिनेश सोनी। तत्पश्चात यज्ञ संपन्न करने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आवास में गए। उन्होंने वहां अपनी पुत्री के बगल में सूर्य के समान एक तेजस्वी सुंदर तरुण पुरुष को देखा। तो च्यवन मुनि को वहां पर पहचान नहीं पाए, और शरियाती देख रहे, अरे एल्बम में तो कोई और था, वो तो बुढ़ा था, ये कौन है अभी, ये तो जवान दिख रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा उनका विचार था। तो बड़ा दुख करने लगे। राजा दुहितरम प्राह कृत पादाभिवंदनम अशिषश्चापरियुञ्जानो नाति प्रीति मना इवा। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा की पुत्री ने पिता के चरणों की वंदना की, किंतु राजा उसे आशीष देने की वजह उससे अत्यधिक अप्रसन्न प्रतीत हुए और उससे इस प्रकार बोला। तो अपने अनुयायियों को या अपने बच्चों को धर्म के रास्ते पर देखना, ये किसी भी पिता माता या गुरु का कार्य होता है। अगर वो पद से च्युत हों और उनका सहायता माता पिता करें या गुरुजन करें, तो वास्तविक गुरु या माता पिता नहीं है। यहाँ पर शरियात ये नहीं बोल रहे अच्छा है तूने दूसरा ढूंढ लिया, वो तो गड़बड़ हो गई थी उस टाइम पे, वो फंस गए थे हम लोग, तो बचने के लिए तुझे मैंने विवाह में दिया, अच्छा है बुढ़ा तो चला गया होगा, अभी दूसरा तूने ले लिया, बहुत अच्छा काम किया।
आजकल ऐसी ऐसी प्रेरणा दी जा रही समाज में, लेकिन ये वास्तव में माता पिता का कार्य नहीं, ये गुरु का कार्य नहीं। तो शरियाती बड़े अप्रसन्न हो गए कि तू मुझसे आशीर्वाद लेने आ रही है, लेकिन तूने ये क्या किया, तेरा पति कहाँ है? उन्हें लगा कि कोई दूसरे पुरुष के साथ उनकी कन्या खड़ी हुई है। चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्भितो लोक नमस्कृतो मुनि यत्त्वं जराग्रस्तमसति असम्मतं विहाय जारं भजसे मुम अध्वगम। कुलदीप प्रभु। हे दुष्ट लड़की, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने अपने अत्यंत सम्मानी पति को धोखा दिया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसके वृद्ध, रोगग्रस्त तथा अनाकर्षण होने के कारण तुमने उसका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति बनाना चाहा है, जो भिक्षुक जैसा प्रतीत होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अभी शरियाती डांट रहे हैं, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने अपने रोगग्रस्त पति को छोड़ के ये युवा के साथ में संबंध बना लिया। हरिप्रिया माता जी, तात्पर्य। इससे वैदिक संस्कृति की महत्ता झलकती है। परिस्थितिवश सुकन्या को ऐसा पति दिया गया था जो उसकी तुलना में अत्यधिक वृद्ध था। चूंकि च्यवन मुनि रुग्ण एवं अति वृद्ध थे, अतः वे निश्चित रूप से राजा शरियाती की सुंदर पुत्री के अनुरूप ना थे। फिर भी उसके पिता चाहते थे कि वे अपने पति की आज्ञाकारिणी बनी रहे। अतएव जब पिता ने सहसा देखा कि उसकी पुत्री ने किसी अन्य को पति बना लिया है, यद्यपि वह तरुण तथा सुंदर था, तो भी उसने तुरंत ही उसे असती कहकर दुत्कारा, क्योंकि उसने यह कल्पना कर ली कि उसकी पुत्री ने अपने पति के रहते किसी अन्य को पति बना लिया है। वैदिक संस्कृति के अनुसार यदि कोई तरुणी किसी वृद्ध को भी ब्याह दी जाए तो उसे आदर पूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए। यही सतीत्व है। ऐसा नहीं है कि यदि वे अपने पति को नहीं चाहती तो उसे छोड़ दे और दूसरा पति कर ले। यह वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है। वैदिक संस्कृति के अनुसार माता पिता द्वारा कन्या जिसको सौंप दी जाती है, उसे ही पति मानकर उसे उसकी आज्ञाकारिणी बनना और सती रहना होता है। इसीलिए राजा शरियाती सुकन्या के बगल में एक तरुण पुरुष को देखकर चकित हो गए। अभी ये पढ़ के ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि केवल स्त्रियों को ऐसे उपदेश दिए जा रहे हैं। मैं कल भी ये स्पष्ट कर रहा था कि फिर पुरुष को, पति को भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना चाहिए, तब पत्नी उनका अनुसरण करेगी तो दोनों का आध्यात्मिक उत्थान होगा। ऐसा नहीं है कि पति जो भी करे फिर पत्नी को उनकी सेवा ही करना चाहिए। ऐसा विचार आध्यात्मिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति नहीं सिखाती। मुख्य बात यह है कि शारीरिक आकर्षण के आधार पर संबंध ना हो, आध्यात्मिक जिम्मेदारी के आधार पर हो। वैदिक संस्कृति मतलब जिम्मेदारी। कोई भी आश्रम हो, मुख्यतः गृहस्थ आश्रम तो बहुत जिम्मेदारी का आश्रम है। तो इस प्रकार से जब पिता एक उचित वर को देख करके कन्या को दे करके जाते थे, वो कन्या का आध्यात्मिक उत्थान होता था पति को सहयोग करने के माध्यम से। और पति भी इतने आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते थे कि वो पत्नी को आध्यात्मिक मार्ग में गुरु के तरह ही प्रेरणा देते थे, जैसे हम देवोतीय करदम के चरित्र में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर उनके पिता शरियाती उनको याद दिला रहे हैं कि तुमने ऐसे पति को छोड़ दिया, ये तो बड़ा तुमने पाप कृत्य किया है। कथम मति, ये तुम्हारी मति कहाँ से आई? कथम मतिस्ते व्यगतान्यथा सताम कुला प्रसूते कुल दूषणम इदम बिभर्षिजारम यदपत्रपाकुलम पितुश्च भर्तुश्च नस्य अधतम। ललिता माता जी। प्रमोदानंद प्रभु जी। गौरी शंकर प्रभु। हे सम्मानीय कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री, तुमने अपनी चेतना को किस प्रकार इतना नीचे गिरा दिया है? तुम किस प्रकार इतनी निर्जला पूर्वक परपति को अपने हृदय में रख रही हो? इस प्रकार तुम अपने पिता तथा अपने पति दोनों के कुलों को
नरक में धकेल कर बदनाम करोगी। अंजना माता जी, तात्पर्य। अनम्यूट किया अंजना माता जी? अदिति माता जी? हरे ओ, कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए हे अंजना। पूज्य हे तात्पर्य। प्राप्त करिए। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृति के अनुसार जो स्त्री अपने विवाहित पति के रहते हुए दूसरा पति जार स्वीकार करती है, वह अपने पिता के कुल और पति के कुल को डुबाने वाली मानी जाती है। आज भी इस विषय में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों में सम्मानित कुलों में वैदिक संस्कृति के नियमों का दृढ़ता से पालन होता है। इस विषय में केवल शूद्र ही पतित होते हैं। वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुल की स्त्री के लिए विवाहित पति की उपस्थिति में दूसरा पति स्वीकार करना या विवाह विच्छेद की मांग करना या पर पति से प्रेमी बनना अमान्य है। अतएव राजा शर्याती चयन मुनि के स्वरूप परिवर्तन की असलियत न जानने के कारण अपनी पुत्री के ऐसे आचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुए। हरे कृष्ण प्रभु। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात ये नहीं है कि स्त्रियों का दर्जा ऊपर कि पुरुषों का दर्जा ऊपर। मुख्य बात है कि वैदिक संस्कृति की हानि हो रही है, मुख्य बात वो है। और वैदिक सभ्यता में माताएं वैदिक सभ्यता की रक्षक होती है, क्योंकि घर माताओं से बनता है। और अगर माताएं दूषित हो जाएंगी तो सारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। प्रथम अध्याय भगवत गीता में अर्जुन यही युक्ति देते हैं कि माताएं दूषित हो जाएंगी। पुरुष तो दूषित हैं ही, वो तो कोई काम के है ही नहीं, लेकिन अगर माताएं दूषित हो जाएंगी तो पूरा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता में माताओं की पवित्रता बहुत आवश्यक है। पुरुषों की पवित्रता भी माताओं से आती है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि पत्नी पति की ऊर्जा बनती है। पुरंजन आख्यान में आता है, पत्नी पति की आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है। अगर पत्नी एकनिष्ठ हो तो पति को आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पत्नी की होती है। तो इस प्रकार से दोनों के समन्वय से वैदिक संस्कृति की रक्षा होती है। एवं ब्रुवाणाम पितरम सौम्यमाना शुचि स्मिता उवाच तात जामाता तविषा भृगुनंदना। योगिता अश्विनी माता जी। किंतु अपने सतीत्व पर गर्वित सुकन्या अपने पिता की डांट फटकार सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए कहा, हे पिता, मेरी बगल में बैठा यह तरुण व्यक्ति आपका असली दामाद भृगुवंश में उत्पन्न च्यवन मुनि है। तात्पर्य। तात्पर्य। यद्यपि पिता ने यह सोचकर अपनी पुत्री को फटकारा था कि उसने दूसरे पति स्वीकार कर लिया है, किंतु पुत्री जान रही थी कि वह पूर्णतया ईमानदार तथा सती है, इसलिए वह हंस रही थी। जब उसने बताया कि उसका वृद्ध पति च्यवन मुनि ही बदलकर तरुण पुरुष बन गया है, तो उसने अपने सतीत्व पर गर्व हुआ और इसलिए वह अपने पिता की बातें करते समय मुस्कुरा रही थी। तो ऐसी कभी दुविधापूर्ण स्थिति आ जाए जहां हमको गलत समझा जा रहा है, तो उस समय हमें आपा नहीं खोना चाहिए। यहाँ पर सुकन्या का भी चरित्र आदर्शपूर्ण है। वो ये नहीं बोल रही, अरे पिताजी आपने ऐसा बोला तो बोला कैसा, आप मुझे जानते नहीं बचपन से, आप मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हो। सामान्यतः ऐसे कलयुग में लड़ाई तुरंत हो जाती है, लेकिन सुकन्या बड़ी मुस्कुराती रही और फिर स्पष्टीकरण कर रही है कि देखिए ये जो बगल में बैठे हैं वही च्यवन मुनि हैं। फिर वो पूरे आगे संवाद बता रही है क्या हुआ। शासन स पित्रे तत्सर्वं वयोरूपाभिलभनम विस्मिता परमा प्रीतस तनयाम परिसस्वजे। तो 2-4 पेज बचे हैं, इनको भी हम लोग आज पढ़ लेते हैं। यस अदिति माता जी। तब सुकन्या ने बतलाया कि किस प्रकार उसके पति को तरुण पुरुष का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। जब राजा ने इसे सुना तो वह अत्यधिक चकित हुआ और अत्यधिक हर्षित होकर उसने अपनी प्रिय पुत्री को गले से लगा लिया। बस इतनी सी बात होती है। अगर कम्युनिकेशन, अगर बातचीत हो जाए स्पष्ट, तो कोई ना कोई जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जितना भी मनमुटाव है, वो दूर हो जाता है। समस्या क्या होती है, साथ में आकर के बैठते ही नहीं है तो बातचीत कैसे होगी।
हम कुछ सोचते हैं, सामने वाला कुछ सोचता है और स्थिति और बिगड़ जाती है। एक श्लोक में जितना जो कुछ था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भक्तों के बीच में कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति लग रही है, दोनों भक्त साथ में बैठे, गुरु महाराज बताते थे, दोनों भक्त साथ में बैठे, एक एक माला पहले जप करें और उसके बाद बातचीत शुरू करें। पहले एक एक माला साथ में बैठ के जप करना है, उसके बाद में बातचीत शुरू करें, सारा समाधान अपने आप हो जाएगा। सोमेन याजयन् वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत् असोमपोरपि अश्विनो च्यवनाश्वेन तेजसा। अनुराग व्यास प्रभु। च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से राजा शरियाती से सोम यज्ञ संपन्न कराया। मुनि के अश्विनी कुमारों को सोमरस का पूरा पात्र प्रदान किया, यद्यपि वे इससे पीने के अधिकारी नहीं थे। तो अभी किश्त बाकी थी, किश्त तो भरनी थी। तो च्यवन मुनि ने शरियाती के माध्यम से यज्ञ कराया और जो अश्विनी कुमारों की फीस थी, सोमरस का पात्र उनको प्रदान करा। हंतुम तम आदधे वज्रम सद्यो मन्युरमर्षिता स्वज्वरं स्तंभयामाशा भुजमिंद्रस्य भार्गवा। तो अभी इंद्र को समस्या हो गई कि क्यों सोमरस दिया, तो इंद्र लड़ने के लिए आ गया। दीपक प्रभु। शिवानी माता जी। उद्विग्न एवं क्रुद्ध होने से राजा इंद्र ने च्यवन मुनि को मार डालना चाहते उसने बिना सोचे विचारे अपना वज्र धारण कर लिया, लेकिन च्यवन मुनि ने अपने सामर्थ्य से इंद्र की उस बाह को संज्ञा शून्य कर दिया जिससे उसने वज्र पकड़ रखा था। एकदम भौतिक संसार के क्या लक्षण होते हैं भागवत हमको सिखाती है, इधर से सीखना है। अभी कहाँ अश्विनी कुमार गए, कहाँ उसको बूढ़े को जवान कर दिया, उन्होंने उसको सोमरस दे दिया, लेकिन इंद्र को समस्या हो गई। इंद्र का सोमरस छीन के तो दिया नहीं, लेकिन भौतिक संसार ईर्ष्या पूर्ण संसार होता है। मुझे मिल रहा है सोमरस, ठीक है, लेकिन उसको कैसे मिल रहा है, उसको भी नहीं मिलना चाहिए। और इंद्र को इतना टाइम भी है, सब छोड़ के यहाँ लड़ने के लिए आ गया। च्यवन मुनि अपने आध्यात्मिक बल से उनको परास्त करते हैं। अन्वजानंस्ततः सर्वे ग्रहं सोमस्य चाश्विनो भीष्वाजतिति यत्पूर्वं सोमहुत्या बहिष्कृतु। मानसी राधा माता जी। यद्यपि अश्विन कुमार मात्र वैद्य थे और इसी कारण से उन्हें यज्ञों में सोमरस पान से बाहर रखा जाता था, किंतु देवताओं ने इसके बाद उन्हें सोमरस पीने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। तो ये नीति शास्त्र बताते हैं, अगर आप किसी को परास्त ना कर पाओ तो उससे संधि कर लो। ये नीति शास्त्र बताते हैं। जैसे कंस पूतना को हरा नहीं पाया, तो कंस ने पूतना से संधि कर ली, चलो तुम हमारी बहन बन जाओ। उसी तरह से जब इंद्र नहीं हरा पाए च्यवन मुनि को, और च्यवन मुनि पहले से ही सोमरस दे चुके अश्विनी कुमारों को, तो फिर उन्होंने मीटिंग की कि चलो अब इनको भी आगे से सोमरस दे देते हैं, क्योंकि इनके पास अभी दूसरा क्या बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन है। तो इससे अच्छे हम ही दे देते हैं, अपनी बदनामी कौन कराएगा। उत्तान बहिर आनर्तो भूरिष्णेनैति त्रय सर्यातिरभवन पुत्र अनर्ताद्रेव तो भवत। महारानी माता जी। राजा शयाती ने उत्तान बहिर्त और अनर्थ और भरीवोस नामक 3 पुत्र हुए। अनर्थ के पुत्र का नाम रेवत था। तो अभी शरियाती के आगे वंशजों का वर्णन, उसमें अनार्थ का पुत्र रेवत। रेवत महत्वपूर्ण है, कैसे, आगे के कुछ श्लोकों में बता के अध्याय समापन। सुअंत समुद्रे नागरिम विनिर्माय कुशस्थलिम आस्थितो भुंक्त्वा विश्वयान अनर्तादिन अरिंदम तस्य पुत्र शतम जाग्ये ककुद्मी ज्येष्ठमुत्तमम्। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे शत्रुओं के दमन करता महाराज परीक्षित, इस रेवत ने समुद्र के अंदर
कुशस्थली नामक राज्य का निर्माण कराया। वहां रहकर उसने आनर इत्यादि भूखंडों पर शासन किया। उसके 100 अच्छे पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा मुकुंदी था। हरे कृष्ण। कुकुद्मी रेवतीं कन्यां स्वमाद्याय विभुं गतः पुत्रया वरं परिपृष्टुं ब्रह्मलोकमपावृतम्। मोनिका माता जी। कुकुम्भी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा के समीप ब्रह्मलोक में गया, जो ब्रह्मलोक भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, और उसके लिए पति के विषय में पूछताछ की। तात्पर्य: ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मलोक भी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। हरे कृष्ण। तो अभी ये कुकुट में ये उनकी पुत्री रेवती का विवाह किससे कराना है, ये पूछने के लिए ब्रह्मलोक गया। तो कई बार मार्गदर्शन लेने के लिए बड़ी कठिनाई होती है, कैसे पूछें, जाना पड़ेगा, फोन लगाना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसने सोचा उत्तम वर मिले तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि किसके साथ हमारी पुत्री रेवती का विवाह कराएं। आवर्तमाने गंधर्वे स्थितो लब्ध्वा क्षणं क्षणं तदन्ताद्यम् आनम्य स्वाभिप्रायम् अन्यवेदयत्। प्रिय रानी माता जी। जब शकुंतली वहां पहुंचा तो ब्रह्मा गंधर्वों का संगीत सुनने में व्यस्त थे और उन्हें बात करने हेतु तनिक भी समय न था। अतः कुंभदेव प्रतीक्षा करता रहा और संगीत समाप्त होने पर उसने ब्रह्मा को नमस्कार करके अपना चिरकालीन इच्छा व्यक्त की। हरे कृष्ण। अब कोई बड़े व्यक्ति के पास जाएं तो तुरंत तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो जो कार्य कर रहे हैं तब तक प्रतीक्षा करना होगा। तो ये कुकुदमी गया वहां, लेकिन ब्रह्मा जी व्यस्त थे तो रुका रहा, और जब मुक्त हुए, फ्री हुए, तो जा करके अपनी बात कहता है। तश्रुत्वा भगवान ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाचः अहो राजन् निरुद्धस्ते कालेन हृदये कृता। जगदीश्वर प्राण प्रभु। उसने वचन सुनकर शक्तिशाली ब्रह्मा जी जो जोर से हंसे और कुकुम्नी से बोले, हे राजा, तुमने अपने हृदय में जिन लोगों को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है वे कालक्रम में मर चुके हैं। अब ब्रह्मलोक का समय तो बहुत फास्ट चलता है। अब वहां जाकर के वो रुका थोड़ी देर के लिए कि ब्रह्मा जी का ये कार्य कंप्लीट होगा तब मैं बातचीत करूंगा। तो जब अपने मन की बात बताई तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, जिन जो तुम्हारे मन में थे वो सब तो गए, दामाद बनो तो सब नीचे तो बहुत सारे युग निकल गए। कितने युग निकल गए, आगे बता रहे हैं। तत्पुत्र पौत्र न प्रीतम गोत्राणि च न संमहे कालो भियात त्रिनव चतुर्युगा विकल्पिता। अलादनी शक्ति माता जी। 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तुमने जिन लोगों को रेवती का पति बनाना चाहा होगा वे सभी अब चले गए हैं, और उनके पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज भी नहीं रहे हैं। अब तुम्हें उनके नाम भी नहीं सुनाई पड़ेंगे। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु या 1000 महायुग बीत जाते हैं। ब्रह्मा ने राजा कुकुम्दी को सूचित किया कि पहले से ही 27 महायुग बीत चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक में 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग होते हैं। उन युगों में उत्पन्न समस्त राजा तथा महापुरुष पहले ही विस्मृत हो चुके थे। भूत, वर्तमान तथा भविष्य से होकर गतिशील काल की यही रीति है। हरे कृष्ण। ये गोस्वामी इतने एक्सपर्ट स्टोरी टेलर है। हाँ, जैसे आपने पिक्चरें देखी होंगी, पिक्चर में क्या होता है ना, जैसे किसी हीरो का मानो बचपन दिखाया है, अब उसकी जवानी दिखानी है। हाँ, मान लो डायरेक्टर को अभी बचपन से जवानी दिखानी है, तो अभी ट्रांजिशन कैसे दिखाते हैं, आपने सामान्यतः पुरानी फिल्मों में देखा होगा, एक गाना आ जाता है बीच में, वो गाने में वो नाचते गाचते नाचते वो बड़ा हो जाता है, देखा आपने, वो छोटे से बड़ा हो जाता है। तो अभी उसी तरह सुखदेव गोस्वामी को वैवस्वत मनवंतर के पहले चतुर्युग से 28वें चतुर्युग में पहुंचना है। अब 27 चतुर्युग की कहानी सुनाते तो वो कहानी सुनाते सुनाते बहुत सारा समय लग जाता।
क्योंकि 28वें चतुर्युग में भगवान कृष्ण को आना है। तो उन्होंने ये रेवत राजा की कहानी डाल दी बीच में। अब इससे क्या हुआ, वो गया ऊपर ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक में गया रेवती का विवाह कराने के लिए। रेवती का विवाह कराने के लिए गया तो ब्रह्मा जी ने बोला नीचे 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, जितने तुमने दामाद बनाने का सोचा था उनके पुत्र पौत्र वंशज सब खत्म, अभी तुमको कोई भी उनके नाम तक किसी को मालूम नहीं होंगे। तो 27 मनवंतर निकल गए, अब क्या करें, किससे विवाह कराएं? डायरेक्ट 28वें चतुर्युग की बात आ गई एकदम भगवान के भाई तक। तदगच्छ देव देवांशो बलदेवो महाबला कन्या रत्नमिदं राजन नर रत्नाय देहि भू। आरती माता जी। हे राजन, तुम यहाँ से जाओ और अपनी पुत्री भगवान बलदेव को अर्पित करो, जो अभी भी उपस्थित है। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। वास्तव में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके स्वांश भगवान श्री विष्णु हैं। उन्हें दान में दिए जाने हेतु तुम्हारी पुत्री सर्वथा उपयुक्त है। तो रेवती को ले जाओ और बलराम के साथ विवाह कराओ। बलराम भगवान स्वयं उनके स्वांश रूप हैं, उनके साथ आप विवाह कराओ। भुवो भारव ताराय भगवान भूत भावना अवतीर्णो निजांशेन पुण्य श्रवण कीर्तन। नीतू माता जी पढ़िए। बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जो कोई उनके विषय में श्रवण तथा कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है, क्योंकि वे समस्त जीवों के सतत हितैषी अपने संपूर्ण सार सामग्री सहित संपूर्ण जगत को शुद्ध करने तथा इसका भार कम करने हेतु अवतरित हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। और ऐसे नहीं, स्वयं स्वांश हैं, लेकिन पृथ्वी पे क्यों जाते हैं? पृथ्वी पे पुनः धर्म को स्थापित करने के लिए। और ऐसे भगवान बलराम के गुणों को तो श्रवण कीर्तन करना चाहिए, इतने उत्कृष्ट ये रूप हैं, उनके साथ जाकर के विवाह कराओ। इति आदिष्टो भिवन्द्याजं नृप स्वपुरमागतः त्यक्त्वा पुण्यजनत्रासात् भातृभिदीक्षवस्थितैः। ओजस्विनी माता जी। ब्रह्मा से यह आदेश पाकर कुकुम्दी ने उन्हें नमस्कार किया और अपने निवास स्थान को लौट आया। तब उसने देखा कि उसका आवास रिक्त है। उसके भाई तथा अन्य कुटुंबी जो यक्षों जैसे उच्चतर जीवों के भय के कारण उसे त्याग कर चले गए हैं और अब वे विभिन्न दिशाओं में रहने लगे हैं। तो ऐसा भी उल्लेख आता है कि वो अपनी कन्या को भी साथ में लेकर के गए थे, नहीं तो कन्या भी यहाँ पर खत्म हो जाती, उसका भी काम निपट जाता। तो ऐसा नहीं, कन्या को साथ में लेके गए थे। तो जब नीचे आए सब खत्म, तो अभी जा करके अपनी कन्या को बलराम के पास संबंधी और कोई संबंधी तो बचा नहीं। सुताम दत्त्वा नवद्यांगिम बलया बलशालिने बद्री गतो राजा तप्तुम नारायणाश्रमम। ब्रजेंद्र किशोर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात राजा ने अपनी परम सुंदरी पुत्री परम शक्तिशाली बलदेव को दान में दे दी और सांसारिक जीवन से विरक्त होकर वह नर नारायण को प्रसन्न करने के लिए बद्रिकाश्रम चला गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो च्यवन सुकन्या का तो विवाह हुआ ही, बलराम और रेवती का भी विवाह हुआ। और ऐसा उल्लेख आता है क्योंकि रेवती इतने पुराने युगों से थी, उसकी हाइट बड़ी लंबी थी, और बलराम द्वापर युग की उनकी हाइट थोड़ी कम थी। तो बलराम ने कहा ये तो मिसमैच हो जाएगा, हमारी हाइट कम इनकी हाइट ज़्यादा, तो फोटो अच्छे नहीं आएंगे। तो क्या किया, बलराम ने अपने हल से रेवती को नीचे एकदम अपनी हाइट के अनुकूल बना दिया खींच करके। तो ऐसा उनको एडजस्टमेंट किया, बाद में विवाह हुआ। इस प्रकार बलराम के विवाह की कथा आगे। अभी अमरीश चरित्र कल से शुरू होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है, एक एक श्लोक बड़ा शिक्षाप्रद है, और ये अमरीश चरित्र भक्ति प्रदान करने वाला चरित्र है। तो इसलिए बहुत गंभीरता से कल से हम इसमें प्रवेश करने वाले हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।